नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो बीएसएनएल और मैट्रिक्स सिस्टम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपकी पुरानी लाइन कॉपर लाइन अगर बहुत दिनों से बंद है तो आप बीएसएनएल ऑफिस जाके उसको सिप में कन्वर्ट करके वो लाइन आप फिर से वापस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई नया ईपीबीएक्स परचेस कर रहे हो तो अभी कुछ सर्विस प्रोवाइडर जो है जैसे टाटा, एयरटेल, इन्होंने सब ने पीआरआई लाइन देना धीरे धीरे कम किया है, तो आप उनसे सिप ट्रंक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बीएसएनएल में भी जाएंगे तो उनसे सिप ट्रंक की आप रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और सभी सर्विस प्रोवाइडर सिप पे ही माइग्रेट हो रहे हैं। अगर आप ईपीबीएक्स भी ले रहे हैं बड़ा ईपीबीएक्स, तो आईपी अनेबल्ड ईपीबीएक्स ही लीजिए, ताकि आगे जाके अगर आप कोई सिप ट्रंक लेते हैं तो वो आप उसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा है, अगर मैट्रिक्स का कोई सिस्टम है उसमें अगर वॉइसमेल कार्ड हो या ना हो तो क्या होता है, जो एनालॉग फ़ोन्स है, कुछ फ़ोन्स को रिंगर एलईडी रहता है, वो ऑटोमेटिक ही बीच में बजने ब्लिंक होने लगता है, या फिर उसका जो डायल टोन है ऐसा टूट के डायल टोन आने लगता है। तो वो उसका रीज़न ऐसा है कि मैट्रिक्स सिस्टम में जब वॉइसमेल एक्सटेंशन के मेल बॉक्स में आता है नया वॉइसमेल, तो वो नोटिफिकेशन देने के लिए अपना डायल टोन चेंज करता है, या फिर उसको रिंगर एलईडी है तो वहाँ पर वो एक इंडिकेशन देने की कोशिश करता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आप बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी सिस्टम वो हो मैट्रिक्स का, तो उसके वॉइसमेल सेटिंग में जाके उस एक्सटेंशन का जो वॉइसमेल नोटिफिकेशन है वो आपको नन करना है। अगर वॉइसमेल कार्ड नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है मैट्रिक्स के सिस्टम में, तो आप इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इशू है मैट्रिक्स फोन्स प्लेस बीप वाइल यूजिंग रेड मार्जिन और कॉल टाइपिंग। अगर आपने कॉल टाइपिंग एक्टिवेट करके रखा है तो क्या होता है, बीच में ही एक बीप बजता है, वो एक नोटिफिकेशन बीप है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, एक नोटिफिकेशन बीप है। कोई भी रेड मार्जिन या कॉल टाइपिंग एक्टिवेट हो रहा है तो ये बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम पैरामीटर में जाके पहला ही ऑप्शन है सिस्टम पैरामीटर, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है डिसेबल प्ले बीप वाइल रेड मार्जिन और कॉल टाइपिंग, उसका जो टिक है वो निकाल के आपको सबमिट करना है। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप रेड फैसिलिटी मार्जिन या कॉल टाइपिंग कर रहे होंगे तब वो बीप नहीं बजेगा। नेक्स्ट है, अगर आपके पास मैट्रिक्स के कोसेक बायोमेट्रिक सिस्टम है तो आप इसको अपने मैट्रिक्स ईपीबीएक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो आईपी एड्रेस है वो मैट्रिक्स सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप फ़ोन से कोई भी एक पर्टिकुलर की कोड है *7 दबाएंगे तो डोर लॉक जो है वो ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ईपीबीएक्स भी लैन में होना चाहिए और वो उसमें कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जो डिवाइस कनेक्टेड है डोर के साथ उसके आईपी एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। इसमें आप एक ही डोर एक यूज़र को दे सकते हो, एक यूज़र को मल्टीपल डोर नहीं दे सकते, एक ही डोर आप एक यूज़र को दे सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखिए, अगर आप कस्टमर को कोई ये सोल्यूशन दे रहे हो तो ये पहले ही बता के रखिए कि एक एक्सटेंशन को आप एक ही डोर ओपन करने के लिए असाइन कर सकते हो। लेकिन मल्टीपल यूज़र को आप एक डोर दे सकते हो, लेकिन मल्टीपल डोर्स आप एक यूज़र को नहीं दे सकते। मतलब एक डोर मल्टीपल यूज़र को दे सकते हो, लेकिन एक यूज़र को मल्टीपल डोर नहीं दे सकते। नेक्स्ट है मैट्रिक्स कोसेक इंटीग्रेशन विद फायर पैनल। अगर आपके पास फायर पैनल है और आप मैट्रिक्स का डोर लॉक या फिर डिवाइसेस कोसेक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आप अपना फायर पैनल जो है वो मैट्रिक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो।
कंसिडर कीजिए कि फायर का कोई सिनेरियो होता है, तो क्या होगा कि मैट्रिक्स जो फायर पैनल है वो मैट्रिक्स डिवाइस को ट्रिगर करेगा। उससे क्या होगा कि जो भी डिवाइस ट्रिगर होगा वो बाकी सारे डिवाइसेस को ट्रिगर सेंड करेगा, जिससे क्या होगा कि जो जितने भी डोर्स है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो वेगा सीरीज़ के डिवाइसेस हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर वेगा सीरीज़ के डिवाइसेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स कोसेक पैनल लाइट 200 यूज़ करके आप फायर अलार्म मैट्रिक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जब भी आप PRI लाइन के साथ कनेक्टेड रहता है आपका EPBX सिस्टम, तो अगर आप डिजिटल फ़ोन यूज़ कर रहे हो मैट्रिक्स का E1510, तो बीच बीच में एक स्टैटिक जैसा एक नॉइज़ आता है। तो वो नॉइज़ आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के सिस्टम पैरामीटर में जाके एक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉक सोर्स प्रायोरिटी 1 2 3 4 जो है T1 E1 ही रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉक सोर्स प्रायोरिटी 2 नन करना है, 3 भी नन करना है, 4 भी नन करना है, खाली प्रायोरिटी 1 ही T1 E1 1 रखना है। उसके बाद क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी जो है 2.48 मेगाहर्ट्ज रखना है। PLL लॉकिंग मोड स्लो, PLL टाई कंट्रोल डिसेबल, PLL ऑपरेटिंग मोड नॉर्मल। फिलहाल अभी जो नए सिस्टम आ रहे हैं उनमें ये जो है PLL लॉकिंग मोड फास्ट और PLL टाई कंट्रोल अनेबल करके आता है। तो आपको ये सेटिंग उसमें करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो नॉइज़ आ रहा है E1510 में वो बात करते हो वो निकल जाएगा। थैंक यू। और फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड या और कोई भी कोर्स करना चाहते हो फ्री में, तो आपको मैं एक वेबसाइट बताना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं। ब्राउज़र में ये मैंने learnvern.com का एक वेबसाइट ओपन करके रखा है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। कुछ कोर्सेस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, तो यहाँ पर दे सकते हैं। ये जो कोर्सेस है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मेनूज इन एक्सेल, होम स्क्रीन इन MS वर्ड, या फिर वर्डप्रेस कोर्स, क्रिएट योर ओन वेबसाइट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर ये कैटेगरीज में जाके आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु। तो इसमें स्टॉक मार्केट के कोर्सेस है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, MS ऑफिस, टैली, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी। अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट इथिकल हैकिंग का भी कोर्स है, कंप्लीट हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स, साइबर फॉरेंसिक्स, मास्टर क्लास विथ हैंड्स ऑन लर्निंग, और CCNA का भी कोर्स है। ये सभी कोर्स फ्रेंड्स फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। खाली आपको चार्जेस कौन से केस में देना पड़ेगा, अगर ये सब सीखने के बाद अगर आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो आप 750 भर के ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो टाइप है, तो ये NSDC के साथ टाइप है इनका, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और फ्री में आप सीख भी सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप फ्री में इनके कोर्सेस सीख सकते हैं। ये देखिए मेरे कोर्स मैंने कुछ लेके रखे हैं। ये मेरा डाटाबेस मैनेजमेंट का कोर्स है। ये देखिए रेफर एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट। तो आप अगर अपने फ्रेंड को रेफ़र भी करेंगे तो ये कुछ गिफ्ट तो है इन्होंने दे के रखा है, तो विन कर सकते हैं। ये कंप्लीट इथिकल हैकिंग है, एडवांस नेटवर्किंग, ग्राफिक डिज़ाइन विथ फोटोशॉप। अगर आप कंटिन्यू लर्निंग करेंगे तो आपको एक दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था DBMS क्या है। ये कुछ ऐसे वीडियो लेक्चर्स है फ्रेंड, यहाँ पर आपको डायरेक्टली कोई भी टॉपिक रहेगा उसको डायरेक्ट जंप कर सकते हो। अगर आप सभी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो इधर 100% आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मैंने दी हुई जानकारी आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो किस पे चाहिए मुझे प्लीज़ बता दीजिए ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।